आज 20 नवंबर सोमवार गोला रोड स्थित शशि भूषण जी के मकान से ये छठ का मनोरम दृश्य, एक ग्रिल के पीछे का सूर्य की लालिमा एक पहली प्रकाश की किरणें बिखेर रही है और एक संदेश दे रही है धरती को सुंदर बनाने वाले प्रकाश पर्व। ये छठ का पर्व का अर्घ का ये दूसरा दिन जो इस तरह से अर्घ का जो है शुरुआत हो गई है दूसरे दिन की। ये बहुत ही अनुपम है किस तरह से सब बोलो छठी मैया की जय। कनेक्शन हो गया शिप्रा किले इसीलिए तो आप लोग आ नहीं नवाते हैं। रिएक्शन होना चाहिए। जय छठी मैया की जय। आगे आगे रखिए नहीं तो रखिए बस बस इधर इधर इधर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। हाँ वो दे रहे हैं, पता रहेगा ना पीछे वाला। ये वाला टीका लगाना पहले पहले वो कैमरा क्या हो अभी रुको ये लोग देंगे। आओ एक कुलसुप दे दीजिए इधर। कुलसुप उठाइए। हाँ कोई बात नहीं। अरे एक आप देंगे, आप ये दे दीजिएगा। चलिए आप ये दीजिए। देखिए दिया दिया खाली ध्यान दीजिएगा। ठीक है ठीक है। छठी मैया की जय। जय 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 छठी मैया की जय। रखिए सही टाइम पे। इस तरह से कुलसुप से लगातार जो है बारी बारी से अर्घ दिया जा रहा है। ये बड़ा ही सुशोभित करने वाला दृश्य है। ये प्रकृति पर्व है। ये पूरी दुनिया में बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। ये पाटलिपुत्र की धरती, सम्राट अशोक बुद्ध की धरती, आज तक बहुत धर्मों का ये प्रदेश रहा है जहाँ से धर्म निकला है और शिक्षा का संदेश के साथ साथ यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय पौराणिक समय में सबसे बड़ा था जो पूरे दुनिया में अपने गौरव बिखेरता था। ये बिहार का प्रदेश हरदम कुछ न कुछ संदेश देता रहा। इस संदेश को जय छठी मैया की जय। जय छठी मैया की जय। जय छठी मैया की जय। जय छठी मैया की जय।
सबसे अच्छा एकदम साफ सुथरा सूखा सूखा चलिए भाई गंगा, चलिए सब लोग जिनको 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 जाइए जाइए, आप लोग भी जाइए, जल्द जल्द थोड़ा धारिए। सब लोग ढारिए, सब लोग ढारिए भाई गंगा जी। चलिए मिट्टी तो पीछे भी लाई हुई है प्लास्टिक में, गंगा देखे होगी मिट्टी, वो कहाँ बनाई? सिप्रा बोली थी कि लेते आएगा पापा उधर से, और उधर भी प्लास्टिक में है वो। गंगा मिट्टी है, प्रकृति स्वरूप, हर तरह के सोच समझ में अव्वल बिहार से ही, शुरू से ही ज्ञान शक्ति में दूर दूर तक इसका नाम रहा है। आज भी यहाँ के लोग, जहाँ बौद्धिक, यहाँ के बच्चों में मैथमेटिक्स जो है वो नंबर 1 का होता है। आज पूरे देश में अगर इंजीनियर्स अगर खोजेंगे तो सबसे ज़्यादा बिहार के मिलेंगे। बैंकिंग सिस्टम को पूरा संभालने वाले, सॉफ्टवेयर को संभालने वाले, सैटेलाइट से लेके बड़े बड़े काम में जो बारीक काम है, जहाँ ज्ञान की अति संवेदनशील ज़रूरत है, उन जगहों पे यहाँ के इंजीनियर्स पूरी दुनिया में अपना रोशन कर रहे हैं। और सबके पीछे एक ही, क्योंकि प्रकृति से लगाव है, जो प्रकृति के साथ हम लोग, प्रकृति के एक छोटा सा एक मानव मात्र है। और सोच एक ही होना चाहिए लोगों को कि हम प्रकृति के लिए कुछ करें। प्रकृति तो सिर्फ देती रहती है, लेती कुछ नहीं है। और इसी संदेश में एक और नया आयाम जोड़ना चाहता हूँ, वृक्षारोपण का। मैं स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ कि आप पेड़ जरूर लगाएं जीवन में, हर खुशी के पल में, चाहे जन्मदिन हो या कोई भी ऐसा खुशी का पल हो। यहाँ तक कि अगर शादी ब्याह करने जा रहे हैं, वो भी उस समय भी लड़का लड़की के नाम से एक पेड़ लगाने की परंपरा की शुरुआत की जाए। और एक प्रकृति को कुछ प्राणवायु के लिए लौटाने की एक परंपरा कायम किया जाए और प्रकृति को जोड़ा जाए, क्योंकि जीवन का हम अंग है। जो प्रकृति को हम कुछ नहीं जोड़ पाए तो समझ लीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक अच्छा सा आयाम नहीं जोड़ पा रहे हैं। पेड़ एक ऐसा चीज़ है जो प्राणवायु को बढ़ाता है। उसके बिना जीवन, जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं उसमें भी वो जीवन सुखमय नहीं है जहाँ पे पेड़ नहीं है। इसलिए प्राणवायु के लिए आज हर तरफ किस तरह से जो पेड़ गिर रहा है, एक तरफ जो है बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है, हिमखंड गलते जा रहे हैं। उत्तरी ध्रुव जो है, दक्षिणी ध्रुव के बर्फ जो है वो किलोमीटर्स में ख़त्म हो रहे हैं। और बार बार मानव से, क्योंकि मानव प्रकृति का सबसे संजीदा जीव है, यह कुछ कर सकता है। इसी आशा के साथ हम बोल रहे हैं कि कुछ आप कर सकते हैं, प्रकृति को कुछ लौटा सकते हैं।
क्योंकि जब तक प्रकृति को आप नहीं लौटा पाएंगे, प्रकृति भी आपको नहीं लौटाएगी। आप उसकी विनाश लीला में शामिल होंगे तो वह भी आपके विनाश लीला को पूरा करता है। इसलिए विकास की यात्रा के लिए प्रकृति के प्रेम को, प्रकृति के संयोग को बढ़ाया जाए और पेड़ को लगाना चाहिए लोगों को। और ये छठ पर्व में मैं पूरे दुनिया विश्व के जितने भी लोग देख पा रहे हैं, जिस मीडिया से भी देख पा रहे हैं, इसको संदेश को फैलाएं, बढ़ाएं, शेयर करें। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जितने भी चैनल जहां पर आप लोगों में प्रसार कर सकते हैं, एक बड़ा मानव के सेवा करते हैं। क्योंकि जब तक आप मानव सेवा को जब तक नहीं करेंगे, आपका जीवन पूरा ये नहीं है। मानवता का सेवा ही एक ही है, वह है पेड़ लगाने का। क्योंकि ये प्रकृति की पूजा है, इसलिए मैं प्रकृति के साथ ही इस बातों को डाल रहा हूँ। हर बच्चों के मन मस्तिष्क में पेड़ लगाने की सोच होनी चाहिए। जहाँ भी हो पौधा, उसको लगाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भर जीवन हम लोग सिर्फ लेते रहते हैं, देते कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि कुछ न कुछ दें, प्रकृति को लौटाएं। वह हमें सूद समेत देगा, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी और कहेंगे कि हमारे पूर्वज काफ़ी बुद्धिमान थे। और वह संदेश प्रकृति को वापस करने का, पेड़ जीवन के अभिन्न अंग बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। नहीं तो जीवन में आपका हरदम एक ही टीस रहेगा कि हम पूरा जीवन सिर्फ लिया, कुछ दिया नहीं। एक ऋण छोड़ के जाएंगे इस धरती से, उस ऋण से मुक्त होना है। तो अपने बच्चों को मैं भी संस्कार दें पेड़ लगाने का और खुद भी उसमें शामिल हों। और प्रकृति के बिना मानव मूल्य कोई भी कुछ नहीं है। प्रकृति में जब तक जो है, ये दोनों में से देखिए किस तरह ये सुंदर सा एक घाट का किस तरह से किया गया है। सुंदरता, काफी मेहनत किया है बच्चों ने, एक सही सोच के साथ, दूरगामी सोच के साथ। हाय हाय देखिए फायर क्रैकर्स। और तो होगा ना। पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं बच्चों द्वारा। उनको खुशी में सोच है कि इन पटाखों को भी अहम भूमिका है, लोगों में एक संदेश देता है कि हम एक जिंदा कौम हैं। और इस तरह से देखिए किस तरह से पटाखे की शुरुआत हो रही है। नहीं, वहाँ का बन रहा है, उसका मेरा नहीं बन रहा है, वहाँ बन रहा है। ये देखिए ये देखिए किस तरह से फल की पूजा की जा रही है।
और फिर प्रसाद के रूप में जब ये परवैतीन लोग ये देख लेंगे, इसके बाद फिर सब लोगों के लिए सुलभ होगा, तो इसका व्यवहार करने योग्य होंगे। अभी ये पूजा का अंतिम चरण चल रहा है और तरह से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो बिहार पौराणिक विधि व्यवस्था को, विधि विधान को देखिए कैसे जो है किया जाता है। और ये समापन की ओर है, ये अंतिम चरण का समय है और एक सुंदर संदेश देता हुआ कि प्रकृति ही सबसे ऊपर है। उस प्रकृति के एक मानव मात्र एक छोटा अंश है और हरदम संदेश देता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को एक विरासत लौटा पाए। उस विरासत के लिए लोगों को अपने अतीत के जड़ को देखना होता है, क्योंकि अतीत के ही हम पैदाइश हैं। तो अतीत जितना समृद्ध होगा, आने वाली पीढ़ियां भी उतनी समृद्ध होगी। इसलिए मैं इस संदेश के साथ मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक ही सोच है, एक ही समझ है। प्रकृति की समझ शुरू से ही ये रहा है। यहाँ के खगोलविद आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, ये भी बिहार की धरती से थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान इस धरती में आए हैं। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू यहाँ के ही थे। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग इस बिहार की धरती से हैं और सब लोगों ने सद्भाव की भावना है, एक दूसरे को मदद करने की भावना है। ये बिहारियों की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। कुछ लोग हर जगह गलत होते हैं, कुछ मिल सकते हैं, उसका मानव का गुण है, और कुछ गलत लोग भी, लेकिन ज़्यादा अच्छे लोगों का है। इनका समृद्ध इतिहास रहा है और उस सोच को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। यही सोच मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि अच्छे लोग अच्छे विचार देते हैं, गलत लोग गलत विचार देते हैं, लेकिन गलत की ओर नहीं जाना है। पॉजिटिव थिंकिंग है। जैसे एक प्रकार से बोला जाता है कि एक खाली गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, तो हमें कहना है कि आधा भरा है, उस संदेश को भरने वाले लोग हैं। आधा खाली है मतलब नेगेटिव थॉट के लोग नहीं हैं, पॉजिटिव थॉट के लोग हैं। इस तरह से पूजा की अंतिम जो है वो समाप्त हुई है। तो लगभग सब कुछ ये हो चुकी है। किस तरह से देखिए सभी जो सामग्री और एक बार फिर फाइनल मूवमेंट हो रहा है, लोगों को मैं देख रहा हूँ और फिर मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा, क्योंकि आज मैं लंबा वीडियो बनाया हूँ। अगर पूरे वीडियो को देखें तो समझ आएगा। पानी भी पड़ रहा है, धूप भी लग रहा है, पानी भी पड़ रहा है, धूप भी लग रहा है। अब यही चेयर को धूप में छोड़ दीजिए, एक साल में खराब हो जाएगा। नीचे रखे तो कितना कम कर कुछ बोलना है? कुछ छोटा सा बोलो। छठ पूजा का क्या महत्व तुम्हारे जीवन में है? ऐसे तो मैं कुछ मतलब इतना विश्वास नहीं रखती छठ पूजा में, लेकिन
ऐसे नेचुरल पावर्स पे है बिलीव। तो जैसे सन सबको एनर्जी देते हैं और हम सब, अगर सूरज नहीं है तो हम सब भी नहीं हैं। तो बस भगवान पे भरोसा है, भगवान सूर्यदेव है। तो जय छठी मैया। तो सब आप कुछ प्रकृति की पूजा है, इस पे आप छठ व्रत के बारे में थोड़ा जितना भी शॉर्टकट में। सूर्य देव जो है हमारे एनर्जी के प्रतीक हैं, इन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है। पूरा दुनिया चल रहा है, तो बिहार के लोग इसीलिए सूर्य का, डूबते हुए सूरज का, उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं और ये सोच कर पूजा करते हैं कि ये हमें जीवन में ऊर्जा दें, एनर्जी दें, जिससे कि सारे के सारे दुनिया अच्छे से रह सके। जय छठी मैया। कुछ बोलिए छठ पर्व के बारे में, छोटा संदेश दीजिए, छोटा संदेश दीजिए। छठ पर्व प्रकृति की पूजा है। इसमें हम लोग प्रकृति की आराधना करते हैं। हम लोग का पूरा शरीर, पूरा समाज, पूरा वातावरण प्रकृति से रिलेटेड है। हम लोग प्रकृति से पर आश्रित हैं। हम लोग का कोई भी काम होता है प्रकृति से रिलेटेड होता है। इसलिए कम से कम साल में 2 बार प्रकृति की पूजा करते हैं, ताकि प्रकृति हम लोग को सुरक्षा करे, हम लोग पर दया करे। और जहाँ तक छठ पूजा की बात है, आप लोग को पता होगा छठ पूजा हम लोग छठ पूजा, सूर्य पूजा करते हैं। एक्चुअली ये कहावत है, आस्था का पर्व है। इसमें कोई भगवान का पूजा, कुछ लोग कहते हैं भगवान का पूजा है, भगवान का पूजा नहीं है, लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना है कि एक्चुअल में छठी मैया जो है वो सूर्य नारायण के कभी एक बार सूर्य जन्म लिए थे। वो कश्यप माँ अदिति के यहाँ जन्म लिए थे। वही सूर्य भगवान, सूर्य नारायण की माँ है अदिति। तो वही अदिति माँ के याद में छठी माता का पूजा करते हैं। ऐसे ये मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा है। प्रकृति से हम लोग आराधना करते हैं। प्रकृति हम लोग को सुखी रखे, हम लोग को संपन्न रखे, खुशी रखे। बस। अपना परिचय भी दे दी। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। ऐसे हम दीघा में रहते हैं। दीघा पटना में रहते हैं जी, जो कि बिहार की राजधानी है। यही पास का इलाका है। तो दीघा पूरा एकदम सेंटर बना हुआ है पटना का सबसे। हाँ, पास में मेरीन ड्राइव है, जो कि आज छठ का मनोरम दृश्य हमको लगता है पूरे दुनिया को ये एक संदेश दे, जो कि बहुत अच्छा है। ये अंतिम चरण में देखिए किस तरह से, ये देखिए ये दीपों का देखिए कि क्या नज़ारा है, क्या बात है। क्या बात है, क्या नज़ारा है।